मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं फ्लोटेशन की, बायन्स फोर्स की। अगर कोई बॉडी पार्शियली इमर्ज है तो उस पर लगने वाला बायन्ट फोर्स उस पर लगने वाले ग्रेविटी फोर्स मतलब उसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। पर हम यहाँ पर एक स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन अ बीकर फील्ड विथ वाटर, व्हाट विल बी द चेंज इन सबमर्ज्ड लेंथ ऑफ सिलेंडर इन द वाटर इफ द स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है ये ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता, पर पहले जब वो रेस्ट में था तब क्या कंडीशन थी। तो जब वो रेस्ट में था तब क्या कंडीशन थी वो हम देखते हैं। मान लेते हैं एल लेंथ इमर्ज था और टोटल लेंथ एल है, तो हम लिखेंगे एरिया उसका मास mg, नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस ओके इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं L, दैट इज टोटल लेंथ L इनटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर रो, सॉरी सिग्मा इनटू G इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इमर्ज लेंथ L इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू G। तो यहाँ G से G कैंसिल हो जाएगा, A से A भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में स्मॉल l का वैल्यू होगा कैपिटल L सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। तो ये लेंथ इनिशियली उसका सबमर्ज था। ठीक है, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, कितना डेंसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सेकंड केस की बात करें, व्हेन एक्सेलरेटेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम एक्सेलरेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो बॉइंट फोर्स होगा वो सरफेस, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगेगा जो ग्रेविटी के अपोजिट होगा वो होगा बी कॉस थीटा। अगर हम बायन्ट फोर्स की बात करें तो बायन्ट फोर्स कितना होगा, बायन्ट फोर्स होगा बी इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी इनटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव इस केस में कितना होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्टिव ग्रेविटी होता है वो रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है ए एक्सेलरेशन से। तो हमने यहाँ पर बायन्ट फोर्स लिखा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें तो इसे लिख सकते हैं एल डैश। हम मान के चल रहे हैं कि सेकंड केस में एल डैश लेंथ जो है वो वाटर के अंदर है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रो इनटू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बायन्ट फोर्स। ठीक है, अब अगर हमें एल डैश का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें जो ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और जो बायन्ट फोर्स है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो बायन्ट फोर्स जो होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बायन्ट फोर्स का वैल्यू लिखे एल डैश ए रो इनटू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट करें तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा जी डिवाइडेड बाय रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया कि कॉस थीटा का वैल्यू कैसे हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया है। इज इक्वल टू एम को हम लिख सकते हैं एल इंटू ए इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू जी एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, जी से जी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और रूट जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, हमको एल डैश का वैल्यू मिलेगा एल सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। मतलब यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, एल का वैल्यू एल डैश के बराबर है, मतलब इमर्ज लेंथ जो होगा वो रेस्ट के केस में इक्वल होगा, रेस्ट के केस से इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं पर आंसर में नो चेंज आएगा। थैंक यू वेरी मच।